ईमान नाम है अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना और उसके रसूल की रिसालत का इकरार करना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से इकरार करना और दिल से कबूल करना। अब ईमान के बाद जिस चीज का सबसे अहम है जो चीज, वो नमाज है। नमाज इन चारों में अहम है और हर वक्त आपके ऊपर सफर में, हजर में, कहीं भी हो, जब तक आदमी की सांस चल रही है, इंसान के ऊपर लाजिम है। यानी आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज है। जो शख्स नमाज का इनकार कर दे कि नमाज कोई चीज नहीं है, उलमा से भी तवज्जो चाहूंगा, इंशाअल्लाह फायदा होगा, तमहीद सुनोगे तो आप। जी बेशक। जो शख्स नमाज का सिरे से इनकार कर दे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, यानी उसकी अब कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं है। बीवी वाला है तो निकाह टूट गया, मुरीद है तो बैत टूट गई और बाकी तमाम काम उसके खत्म हो गए। और कोई आदमी अगर नमाज का इनकार तो नहीं करता लेकिन काहिली और सुस्ती की बुनियाद पर छोड़ देता है, तो ऐसा शख्स भी गुनाहे कबीरा का मुस्तहिक यानी अजाबे नार का मुस्तहिक। ऐसा आदमी अल्लाह और उसके रसूल का सख्त नाफरमान है। नमाज आपके ऊपर फर्ज है। आपके ऊपर क्या है? फर्ज है आपके ऊपर। नमाज आपके ऊपर क्या है? फर्ज है। अगर आप 5 वक्त की नमाज थोड़ा सा वक्त निकाल कर पढ़ लेते हो तो अल्लाह तुम्हें ढेरों सवाब अता फरमाता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ढेरों सवाब अता फरमाता। कितना सवाब अता फरमाता? मेरी मत मानिए, मौलाना की मत मानिए, आप अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के हबीब की मानिए। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, जब बंदाए मोमिन भाई कोई भी जरूरत के अलावा मत उठ के जाइए। देखिए कोई खास अब नींद तो यार आ रही है, अपने पास उठा लिए, सोगी तो रोज यार, आज मत सोने दीजिए, कोई बात नहीं, तवज्जो रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदाए मोमिन अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधता है, नियत बांध ली, और नियत बांधने के बाद जब अल्लाहु अकबर ये कहता है, नियत के लिए अल्लाहु अकबर कहता है, नियत जो आप करते हो, लफ्जों में जो करते हो, बहुत से हमारे भाई इसी वजह से गड़बड़ाते हैं कि यार नियत ही याद नहीं है। सही माना में नियत नाम है दिल के पक्के इरादे का। जी बेशक। आपने दिल के पक्के इरादे से अल्लाहु अकबर कहा, नमाज के लिए आप खड़े हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ फरमाकर उसको ऐसा कर देता है जैसे माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। पीछे तक आवाज आए जरा, सुभान अल्लाह। माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है, इस तरीके से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। बेशक बेशक। और जब बंदा मोमिन अल्लाहु अकबर के बाद क्या पढ़ता है? सुबहानक अल्लाहुम्मा, जिसको हम सना भी कहते हैं। सना में है क्या? अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हमद, अल्लाह की सना, सब चीज एक ही है ये। तो जब बंदा मोमिन सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका इला आखिर तक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला बंदे के सर से लेकर पैर तक जितने भी बाल होते हैं, हर बाल के बदले अल्लाह पाक इसके नामाए आमाल में 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और यहीं तक नहीं होता, यहीं तक बस नहीं होता, बल्कि मेरे पाक परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है कि
मेरे बंदे मोमिन का रजिस्टर खोलो और इसके लिए जो इसकी कब्र में, जिस कब्र में जाएगा उस कब्र को कुशादा करो। कितना कुशादा करो? जहां तक निगाह जाए वहां तक कुशादा कर दो। मेरे प्यारे से तवज्जो करना, ऐ मोतीपुर के लोगों तवज्जो करना। आज मैं आपके जहनों को करीब करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। जो तकरीर के आखिर तक बैठा रहेगा, मुमकिन है कि अगर दिल में ईमान होगा तो कोशिश करेगा कि नमाज की पाबंदी करूं। निजामुद्दीन रामपुरी कोई पेशावर खतीब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर चाहूंगा तो मैं मिलादुन नबी के कायम होने पर बेहतरीन और बहुत सारे दलाइल कायम कर सकता हूँ कुरान और हदीस से, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम नमाज के लिए तैयार हो जाओ, बस मेरी तकरीर से यही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप तवज्जो कीजिए जरा मेरे प्यारे। वो कब्र, जिस कब्र में तुम जाओगे, कब्र के लिए तुम्हें अपनी तैयारी करनी चाहिए, मौत की तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। मेरे प्यारे ये जो कब्र है, मेरे प्यारे बंदे मोमिन ने अल्लाहु अकबर कहा, उसके बाद सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी यानी सुभाना पढ़ा। जब पढ़ता है तो पहला सवाब क्या दिया गया कि इसके सर से लेकर पांव तक जितने भी बाल हैं, हर बाल के बदले 1 साल की इबादत का सवाब दर्ज किया जाए। और इसकी कब्र जिसमें ये जाएगा इतनी कुशादा की जाए, इतनी कुशादा की जाए जहां तक निगाह जाए, जिसको हम ताहद्दे निगाह कुशादा कहते हैं, इतनी कुशादा कर दी जाए। ऐ जलसे में आने वालों, ये कब्र जिसे तुम मिट्टी का ढेर देखते हो, ये कोई ढेर ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे नामाए अमाल के एतबार से है। अगर तुम्हारे अमाल अच्छे नहीं है तो ये तुम्हारी कब्र मेरे प्यारे जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दी जाएगी। और तुम्हारी कब्र ये, अगर तुमने नमाजें पढ़ी है, माँ बाप का खिदमत की है, माँ बाप को सुकून पहुंचाया है, तुमने इमाम को मोहब्बत की है, उलमाए कराम से मोहब्बत की है, कुरान की तिलावत की है, नमाजों की पाबंदी की है, तो मेरे प्यारे ये निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है, मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी ये कब्र मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि तुम्हारी ये कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाएगी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन रामपुरी। थोड़ा सा आवाज हल्का कम कर दीजिए, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे आप बंदे मोमिन ने अब मेरे प्यारे सुबहाना पढ़ ली है। अब उसके बाद क्या पढ़ता है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब जब औज़ बिल्लाह पढ़ता है, अब्दुल्लाह के प्यारे फरमाते हैं, आमना के दुलारे फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मेरा परवरदिगार हुक्म देता है कि फरिश्तों इसका नामाए अमाल खोलो और जल्दी से इसकी मौत के वक्त में जो तकलीफ होने वाली थी, मेरे प्यारे मौत कोई आसान चीज नहीं है, मौत कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। मेरे प्यारे जिन बादशाहों की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, जिनकी उम्र 1000 साल की हुई, 300 बरस तक जिन्हें बुखार तक ना आया, छींक तक ना आई, लेकिन जब उन्हें मौत आई तो वो कहने लगे, घुटनों के बल गिर गए और कहने लगे हमें मालूम न था कि इस जिंदगी का अंजाम ये है। मेरे प्यारे कहने लगे हमें मालूम न था कि इस जिंदगी का अंजाम ये है। मेरे प्यारे जब बंदाए मोमिन सुभाना के बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, अल्लाह फरमाता है इसकी मौत के वक्त में जो तकलीफ होने वाली थी उस तकलीफ को खत्म कर दिया जाए। मेरे प्यारे मौत की तकलीफ कोई आसान तकलीफ नहीं है। बाज रिवायत के अंदर आता है कि मौत की तकलीफ ऐसी है जैसे कि मेरे प्यारे एक दुपट्टे को एक कांटोदार दरख्त पर डाला जाए और मेरे प्यारे जब उसको खींचा जाता है तो वो रेजा रेजा हो जाता है। यही हाल इंसान का होता है। और जब मेरे प्यारे बंदे जब रूह खींची जाती है तो बाज रिवायात के अंदर आता है कि मेरे प्यारे जिस तरीके से जिंदा जानवर की खाल खींची जाती है इस तरीके से इसको तकलीफ होती है। तवज्जो करना लोगों, मेरे प्यारे तुम किस खेत की मूली हो? तुम क्या मौत की तकलीफ को बर्दाश्त कर पाओगे? तुम क्या कब्र के अजाब को बर्दाश्त कर पाओगे? क्या तुम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर पाओगे? तुम क्या मौत के अजाब को तकलीफ को बर्दाश्त कर पाओगे? जरा जहन को करीब करो, मेरे करीब करो जहन को, जरा कब्र की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो। जब मेरे प्यारे तुम नमाज में औज़ बिल्लाह पढ़ते हो तो अल्लाह फरमाता है कि इसके मौत के वक्त की होने वाली तकलीफ को दूर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। अब बंदा मोमिन जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि जल्दी से इसका नामाए आमाल खोला जाए और उसके अंदर 4000 नेकियां दर्ज की जाएं। और फिर उसके बाद हुक्म होता है कि यहीं तक बस नहीं बल्कि 4000 इसके गुनाह भी मिटा दिए जाएं और 4000 इसके दर्जात भी बुलंद कर दिए जाएं। अब औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह यानी तावुज़ और तस्मिया से ये फारिग होता है। अब उसके बाद पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसे हम सूरह फातिहा कहते हैं। इसमें मेरे प्यारे है क्या, अल्लाह की हम्द है। इसमें ये अल्लाह को रहमान कहता है, अल्लाह को रहीम कहता है, अल्लाह को क़यामत के दिन का मालिक कहता है और उसके सामने कहता है तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। जब बंदाए मोमिन मेरे प्यारे इसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद जब मुकम्मल करता है, अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों से जल्दी से नामाए अमाल खोलो और खोलने के बाद मेरे प्यारे इसमें लिखो। अल्लाह फरमाता है लिखो। फरिश्ते पूछते हैं मेरे मालिक बता क्या लिखें। अल्लाह फरमाता है एक उम्रे का सवाब दर्ज करो जल्दी से और एक हज का सवाब दर्ज करो। मेरे प्यारे अगर उम्रा करने का इस जमाने में आदमी इरादा करता है तो मेरे प्यारे कम से कम उस आदमी के लिए 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए चाहिए। कोई आदमी अगर हज का इरादा करता है तो 4 से 5 लाख रुपए चाहिए। अब हर एक आदमी के पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए नहीं होते, 5 लाख 6 लाख रुपए नहीं होते। लेकिन नमाज तो ऐसी इबादत है कि अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। मेरे प्यारे नमाज पढ़ो, उसके अंदर अलहम्द शरीफ पढ़ो, तो सूरह फातिहा पढ़ो, उम्रे का सवाब कमा लो, हज का सवाब कमा लो। उसके बाद मेरे प्यारे जब तुम हज सुबहाना पढ़ लेते हो, अलहम्द पढ़ लेते हो, सूरत मिला लेते हो और जब रुकू के अंदर जाते हो और जब रुकू में तुम पढ़ते हो सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, तुम कहते हो मेरा रब वो है, मेरे रब की बल मेरे पाक बेनियाज की, मेरा बुलंदो बाला रब की पाकी है। जब तुम अल्लाह की पाकी बयान करते हो, अपने इस नापाक मुंह से अल्लाह की पाकी बयान करते हो। अल्लाह तो पाक था, अल्लाह पाक है और अल्लाह हमेशा पाक रहेगा। जब अल्लाह की पाकी बयान करते हो, अल्लाह तुम्हारी जबान को पाक कर देता है, अल्लाह तुम्हारे दिल को पाक कर देता है, अल्लाह तुम्हारे पूरे जिस्म को पाक कर देता है, अल्लाह तुम्हारी रूह को पाक कर देता है। तवज्जो करना, जब तुम मेरे प्यारे रुकू में जाकर रुकू की तस्बीह पढ़ते हो तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है लिखो। फरिश्ते अर्ज करते हैं मेरे मालिक बता क्या लिखें। अल्लाह फरमाता है इसके नामाए आमाल में आसमानी जितनी किताबें नाजिल हुई है, वो तौरात हो, वो इंजील हो, वो ज़बूर हो, वो कुरान पाक हो, तमाम किताबों के पढ़ने का सवाब इसके नामाए आमाल में दर्ज कर दिया जाए। मेरे प्यारे अल्लाह पाक फरमाता है इसके नामाए आमाल में इतना सवाब दर्ज किया जाए। अब तुमने ज़बूर देखी नहीं है, तुमने इंजील देखी नहीं है, तुमने कुरान पाक देखा है, लेकिन मेरे प्यारे कुरान को भी पढ़ते नहीं हो। कुरान पाक को पढ़ा करो, कुरान पाक को सुना करो, कुरान पाक को चूमा करो, कुरान पाक को दिल से लगाया करो। अब उसके बाद मेरे प्यारे बंदाए मोमिन है समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से सर को उठाता है। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तस्बीह बयान करके मेरी हम्द करके सर को ऊपर उठाया है। एक हुक्म तो ये होता है कि इसके सर से जो गुनाहों की गठरी गिर गई है अब उठाई ना जाए। और मेरा प्यारे अल्लाह ताला इसकी तरफ नजरे रहमत करता है। उलमा फरमाते हैं नजरे रहमत का मतलब ये होता है कि अल्लाह उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब मेरे प्यारे बंदाए मोमिन है समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा तो अल्लाह ने इसकी तरफ नजर रहमत फरमाई। नजर रहमत फरमाने का मतलब होता है कि अल्लाह ने इसकी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। उसके बाद ये कहता है रब्बना लकल हम्द। अब रब्बना लकल हम्द जब इसने कहा तो अल्लाह ताला मेरे प्यारे इसकी तरफ इसके लिए मेरे प्यारे बहुत सारा अजर अता फरमाता है। और उसके बाद ये फिर से सजदे में जाता है। जब सजदे में जाता है ये पढ़ता है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। नमाज भी याद कराते चले करते चले जाओ और मेरी तकरीर भी सुनते चले जाओ। मुदर्रिस साहब, इमाम साहब बच्चों को मदरसे में कहलाते हैं, लेकिन बच्चों का मदरसा वो है और तुम्हारा मदरसा आज ये जलसा बन गया है। निजामुद्दीन रामपुरी तुम्हारे नमाज भी याद कराता चला जाएगा। सुबहान रब्बियल आला जब सिजदे में सर रखता है तो मेरे प्यारे सबसे करीब अपने रब के हो जाता है, गोया कि अपने रब से भी बातें कर रहा है,
अपने रब के सामने पेशानी रखकर अपने रब से अपने दिल की बातें कर रहा है, अपने रब की हम्द कर रहा है, अपने रब की तारीफ कर रहा है, कहता है सुभान रब्बियल आला। जब ये सुभान रब्बियल आला कहता है तो मेरे प्यारे अल्लाह ताला फरमाता है इस दुनिया इंसानियत के अंदर जितने इंसान है, जितने शैतान है, जितने जिन्नात हैं, उन तमाम की तादाद की बराबर इसके नामाए आमाल में नेकियां लिख दी जाए, नेकियां लिख दी जाए। तवज्जो करना, अब मेरे प्यारे ये सिजदे से सर उठाता है और पढ़ता है अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावात, यानी तशहुद पढ़ता है। जब बंदा मोमिन तशहुद पढ़ता है तो मेरे प्यारे तशहुद पढ़ने का बदले में अल्लाह पाक इसको अज्र कितना अता फरमाता है, इसको कितना अज्र अता फरमाता है मेरे प्यारे, अज्र इतना अता फरमाता है, इतना अज्र अता फरमाता है। गाज़ियाने इस्लाम जितने हैं, गाज़ियाने इस्लाम वो लोग कहलाते हैं जो मेरे प्यारे मजहब इस्लाम की खातिर जंगों में गए और जाने के बाद मेरे प्यारे इन्होंने इस्लाम की आबियारी के लिए अपने खून के नजराने पेश किए और खून के नजराने पेश करने के लिए गए थे, लेकिन किसी वजह से बचकर वापस आ गए। ये गाज़ियाने इस्लाम कहलाते हैं। जितने भी आज तक गाज़ियाने इस्लाम हुए हैं उन तमाम की तादाद की बराबर अत्तहियात पढ़ने का बदला अल्लाह पाक इसको अता फरमाता है। उसके बाद मेरे प्यारे ये अल्लाहुम्मा सल्ली और अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ता है, उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना पढ़ता है और जब अपनी नमाज को खत्म करता है पढ़ता है सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पढ़ता है सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब दोनों तरफ को सलाम फेरता है तो मेरे प्यारे अल्लाह पाक फरमाता है मैंने जहन्नम को भी बनाया है, मैंने जन्नत को भी बनाया है। ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जहन्नम के तमाम दरवाजों को मेरे बंदे के लिए बंद कर दिया जाए और जन्नत के मैंने 8 दरवाजे बनाए हैं। मेरे प्यारे मैंने अपने बंदे के लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं, जिस दरवाजे से इसका दिल चाहे दाखिल हो जाए। तभी तो किसी ने मचल कर कहा है मिलता है क्या नमाज में, खुद को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में, खुद को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में, सिजदे में जाके देख। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जवाब नहीं है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बंद मत करो वरना भी तो बहुत जल्द से सारा काम खत्म हो जाएगा। हमारा तो बोलने का अंदाज थोड़ा जोशीला है, जरा ही खोली वरना तो सारा काम खत्म हो जाएगा। खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा खोल दीजिए, खोल दीजिए। अल्लाह मालिक है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मालिक है इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, तवज्जो कीजिए, आपको समझ में आ रही है बात? जी जी, मचल के कह दीजिए एक बार जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नमाज अगर इंशाअल्लाह आपने नमाज को अपने दिल से लगा लिया तो अल्लाह पाक आप पर बेशुमार रहमतें और करम फरमाए, बेशक बेशक बेशक, बेशुमार रहमतें और करम फरमाएगा। बेशक। और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। वो जिसे देने पर आता है इतना देता है कि जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। नमाज से सबसे बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह खुश होता है जी, उसके रसूल खुश होते हैं बेशक और नमाज के जरिए तुम्हारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बेशक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, दूसरे सहाबा इकराम भी बैठे हुए थे। जब हुजूर के पास में सहाबा इकराम बैठते तो कोई दुनिया की बातें नहीं होती बल्कि इल्म और हिकमत की बातें होती, और इल्म और हिकमत की बातें हो रही थी। इतने में एक सहाबी आ गए और आने के बाद अर्ज करते हैं, मेरी तरफ तवज्जो रखना, आने के बाद अर्ज करते हैं ए अल्लाह के हबीब, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, मैं अभी अभी जंगल को गया था, जंगल के एक किनारे पर मुझे एक औरत नजर आई जो बेपर्दा थी और मेरे प्यारे कहते हैं कि मुझे वो दिल को अच्छी लग गई। मैं उसके करीब गया और मैंने उसको अपनी बाहों में ले लिया। मैंने उससे चाहा कि उससे मुंह काला कर लूं, लेकिन कहते हैं इतने में मुझे अल्लाह का खौफ मेरे दिल में हो गया और जब मैंने सोचा कि क़यामत के दिन में अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे मौत भी आनी है, मुझे कब्र में भी जाना है। कहने लगे मुझे इतनी बात याद आई थी, मैं पीछे हट गया। ऐ मेरी कौम के लोगों तवज्जो करना, तुम भी अपनी कब्र को याद किया करो, अपनी कब्र की दहशत को याद किया करो।
करो, अपनी कब्र की होलनाकी को याद किया करो, कब्र के सांप बिच्छुओं को याद किया करो, कब्र की तारीकी को याद किया करो और अपनी मौत को याद किया करो। जब मौत आएगी तो एक झटका जब मौत का लगेगा, तुम्हारी पहलवानी भुला देगा, तुम्हारी जिम्मेदारी भुला देगा, तुम्हारी ताकत तुम्हारी रखी की रखी रह जाएगी, तुम्हारा माल रखे का रखा रह जाएगा, तुम्हारा हुस्न जमाल रखे का रखा रह जाएगा। वो सहाबी रसूल थे। हमारा अकीदा है कि हर सहाबी जन्नती है। बताओ वो जन्नती होने के बाद इतना खौफे खुदा रखते थे। अर्ज करते हैं आका मैंने उस औरत को गले तो लगा लिया, लेकिन मैंने उससे कोई गलत काम नहीं किया, मैंने उससे कोई बुरा काम नहीं किया। अल्लाह के हबीब मैं ये चाहता हूँ मेरा ये गुनाह माफ हो जाए। हजरत उमर फारूक आजम भी उस जगह पर बैठे हुए थे। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे अरे जब तुझे किसी ने ये गुनाह करते हुए नहीं देखा तो तुझे बयान करने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ एक मसला ये भी बयान कर दूं मैं, जब तुम्हें कोई गुनाह करता हुआ ना देखे तो आपको कभी कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपने गुनाहों को बताते हैं और कहते हैं अरे जवानी में हमने भी ये काम किए थे, अरे जवानी में हमने भी ये काम किए थे। इससे तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है बल्कि आप गुनाह पर दूसरे लोगों को गवाह बना रहे हो। अगर गुनाह करते हो किसी ने नहीं देखा है तो उससे तौबा करो, वरना तो अलल ऐलान अगर गुनाह हो गया तो फिर तुम्हें अलल ऐलान तौबा करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे हजरत उमर ने जब इतना कहा तो सहाबी रसूल की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि उन्हें कब्र याद आती थी, उन्हें मौत याद आती थी, उन्हें हश्र का मैदान याद आता था। अब ये हश्र का मैदान कोई आसान नहीं है मेरे प्यारे, ये जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा। मेरे प्यारे लोगों की खोपड़ियां ऐसे खोलती हुई होंगी जैसे कि चूल्हे पे हांडी खोलती है। ऐ मेरी कौम के लोगों तवज्जो करना, बताओ तो सही नमाज़ें तुम्हारे पास नहीं है, हज और ज़कात तुम्हारे पास नहीं है, माँ बाप के नाफरमान तुम हो, उलमा इकराम की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में नहीं है। फिर बताओ उस जमाने में उस हालात में ऐसे वक्त में तुम कैसे अल्लाह के सामने हाजिर होगे और उस वक्त में तुमसे पूछा जाएगा बता जवानी में तुमने नमाज़ें पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। ऐसे हालात में अगर सबसे पहले तुमसे किसी बात के बारे में सवाल होगा तो वो नमाज के बारे में होगा। कौम के लोगों आज तुम्हारी मस्जिदें खाली है, एक जमात दो जमातें नजर आती है, बताओ कहां चले गए नमाजी। जब जुमे का दिन आता है तो पूरी मस्जिद भर जाती है, लेकिन जोहर असर में कहां चले गए, मगरिब व इशा में कहां चले गए। नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है। आज आमदे रसूल का जलसा मनाने वालों, जिक्र रसूल में आने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे प्यारे जिस रसूल का तुम जलसा मना रहे हो उसी रसूल ने फरमाया है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर नमाज नहीं पढ़ते जलसा बेवजन है, नमाज नहीं पढ़ते जुलूस बेवजन है। नमाज पढ़िए, माँ बाप को राजी कीजिए, उलमा की खिदमत कीजिए, ज़कात अदा कीजिए, अगर हज फर्ज है तो हज कीजिए और उसके बाद जलसा मनाइए, जुलूस निकालिए। इंशाअल्लाह तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी, जलसा भी कबूल होगा, जुलूस भी कबूल होगा और मेरे रसूल की अता भी होगी। और मेरे रसूल की अगर नजरे करम हो गई तो दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, मुजद्दिद आज़म मुहद्दिस बरेलवी आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं वाह क्या जुदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्को मोहब्बत, नारे तकबीर। अब मेरे प्यारे ये अर्ज करते हैं आका मुझसे ये गुनाह हो गया, तवज्जो करना, अर्ज करते हैं आका मुझसे ये गुनाह हो गया है, गुनाह हो गया है। जब हजरत उमर ने कह दिया कि जब किसी ने करते हुए नहीं देखा था तो तुम्हें बयान करने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने जब इतना सुना शर्मिंदा हो गए, अपने गुनाह पर नादिम हो गए। गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना, गुनाह को मान लेना और गुनाह के बाद खौफ खुदा दिल में आ जाना, ये भी ईमान होने की निशानी है। अब ये वापस चले गए। मेरे प्यारे हुजूर की अभी महफिल लगी हुई थी, सहाबाए किराम बैठे हुए थे, इल्म हिकमत की बातें हो रही थी। इतने में मेरे आका करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने चेहरा नीचे को झुका लिया और मेरे आका ने कुछ देर के बाद फरमाया इन्नस सलाता तन्हा
अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, यहाँ तवज्जो करो। जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, जब तुमसे कोई खता हो जाए, जब तुमसे अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, उसके रसूल की नाफरमानी हो जाए, माँ बाप की नाफरमानी हो जाए, उलमा की नाफरमानी हो जाए, तो मेरे प्यारे फौरन ये कोशिश किया करो कि उसके बाद जल्दी से कोई नेकी कर ले। चाहे वो नेकी माँ बाप की खिदमत करके हो, उलमा की खिदमत करके हो, या नमाज अदा करके हो, रोजा रख के हो, या किसी राह खुदा में पैसे खर्च करके हो। आज तो मोहब्बत रसूल में ये जो पैसे खर्च कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला आज आपने ये जो जलसा सजाया है, हुजूर की महफिल सजाई है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये महफिल काम आएगी। इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र में ये महफिल काम आएगी, तुम्हारी मौत के वक्त ये महफिल काम आएगी। इसलिए कि जहाँ जिक्र हबीब होता है, वहाँ मेरे प्यारे खुद खुदा भी करीब होता है। और अब्दुल्लाह के प्यारे आमना के दुलारे फरमाते हैं, जब मेरे प्यारे कुछ लोग अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए बैठते हैं, तो फरिश्तों की जमात आ जाती है और आने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुनती है। और मेरे प्यारे अल्लाह की बारगाह में जाते हैं वो फरिश्ते, तो अर्ज करते हैं मेरे मालिक, अल्लाह पूछता है कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? अर्ज करते हैं फरिश्ते, मालिक हमने कुछ बंदों को देखा तेरा कि वो तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है बताओ वो किस चीज से डर रहे थे, किस चीज से डर रहे थे? फरमाते अर्ज करते हैं अल्लाह वो जहन्नम से डर रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता है क्या जहन्नम उन्होंने देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मेरे मालिक उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा है। तो अल्लाह फरमाता है अगर वो जहन्नम को देख लेते तो और ज्यादा डरते और ज्यादा खौफ खाते। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ मैंने उनको जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। मेरे प्यारा फरमाता है अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों बताओ वो क्या चीज मांग रहे थे, किस चीज की तलब कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मेरे मालिक जन्नत मांग रहे थे, जन्नत को तलब कर रहे थे। अल्लाह पाक फरमाता है क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मेरे मालिक उन्होंने जन्नत को नहीं देखा है। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों अगर वो जन्नत को देख लेते तो और ज्यादा तलबगार हो जाते। तुम गवाह हो जाओ, तुम गवाह हो जाओ मैंने उनके लिए जन्नत को भी अता कर दिया है। ऐ जिक्र रसूल में आने वालों, ऐ जलसा रसूल मनाने वालों, ऐ जिक्र रसूल मनाने वालों, निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है तुम उम्मते मोहम्मदिया में हो, मेरे आका का दामन पकड़ा है। तुम जब मेरे प्यारे अपने घरों में थे, अपने बाप के थे, अपने खेत खलियान में थे, अपने बाप के थे, दुकानों मकान में थे तो अपने बाप के थे। लेकिन मैं ऐलान करता हूँ जब इस महफिल में आ गए हो तो मेरे प्यारे गरीब नवाज के हो गए हो, गौसे पाक के हो गए हो, अबू बकर के हो गए हो, उमर फारूक आजम के हो गए हो, उस्मान गनी के हो गए हो, अली उल मुर्तजा के हो गए हो, अब्दुल्ला के प्यारे के हो गए हो, आमना के दुलारे के हो गए हो, अल्लाह के हबीब के हो गए हो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लो कलम तेरे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। अब तवज्जो करें, थोड़ी सी जरा जहन को करीब करें। सोहबत का बहुत असर होता है जी। आप अगर शराबियों के पास बैठने लगो तो अगर शराब नहीं भी पियोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि शराब कितनी किस्म की आती है, कौन सी वाली में ज्यादा नशा होता है, कौन सी में कम नशा होता है। ऐसे ही जुआरी के पास बैठने लगो आप तो आपको ये पता चल जाएगा कि हार जीत कैसे होती है, दाव कैसे लगाया जाता है, सही फरमा रहे हैं। और कितने कितने पैसे लगाए जाते हैं। आजकल तो नौजवान ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हैं जी, इंटरनेशनल जुआ खेल रहे हैं। बड़े बड़े नेक परहेजगार इस काम में शरीक नजर आते हैं हमें। जी हक फरमा ये रहे हैं। जुआ है ऐसा नहीं है। बड़े बड़ों के घर बिक गए, दुकानें बिक गई, ये समझ लें कि माँ बाप रोते पीटते फिर रहे हैं कि हो क्या गया हमारे लोंडे को, तो लेकिन पता ही नहीं चला कि ऐसों की सोहबत में बैठा कि उसने उसकी सोहबत का असर पड़ गया। ऐसे ही आप बदकार लोगों के पास बैठने लगो
तो थोड़े बहुत दिनों में धीरे धीरे आप बदकार बन जाओगे। अब जहन को करीब कीजिए, आप जैसों के साथ रहोगे वैसे तरीके इख्तियार करने लगोगे। अगर तुम अच्छों के साथ रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन अच्छे बन जाओगे। अगर तुम नमाजियों के साथ रहोगे तो एक दिन इंशाअल्लाह नमाजी बन जाओगे। अगर तुम हाजियों के साथ रहोगे तो दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाएगी कि यार हम भी हज करेंगे। अगर तुम ज़कात देने वालों के साथ रहोगे तो पता चल जाएगा कि ज़कात माल पे कब वाजिब होती है और कब अदा की जाती है। इसी तरीके से आप रोजादारों के साथ रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन आपके अंदर जज्बा पैदा हो जाएगा कि यार अब हम भी रोजा रखे करेंगे। ऐसे ही आप तरावी पढ़ने वालों के साथ रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन तरावी भी पढ़ने लगोगे। अगर तुम उलमाए किराम के साथ रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला उलमा से मोहब्बत हो जाएगी और उलमा की मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, अभी अभी चंद दिन पहले मेरे प्यारे अभी एक हालात चले थे, जिस गांव में जाओ हजरत चोरी बहुत हो रही है, हजरत चोरी बहुत हो रही। क्या मामला है? ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं। बात क्या है कि चोर आ रहे हैं, ये नया तरीका निकला है चोरी करने का। जरा जहन को करीब करना, मैं आपको जहां लेकर जाना चाहता हूं आपको बड़ा लुत्फ आएगा जब मेरी बात सुनेंगे। तो मेरे प्यारे चोरी का जमाना चल रहा है। ऐसे ही एक बहुत 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 पहले की बात है, किसी बस्ती में एक डाकुओं का गिरोह आ गया, चोरों की जमात आ गई। जब एक घर में डाका डालने के लिए घुसे तो मेरे प्यारे चोरी करने की कोशिश की तो खटपट की जब आवाज आई तो घर वाले बेदार हो गए। आखिर शोर मचा तो महल्ले वाले भी उठ गए। जब महल्ले वाले उठे, घर वाले उठे तो डाकुओं की जमात को भागना भारी हो गया, मुश्किल हो गया। आखिर जब चोर घर से निकल कर भागे तो गांव के लोगों ने उनका पीछा ले लिया, कभी इस रास्ते पे तो कभी उस रास्ते पे। आखिर गांव वाले भी जिद्दी थे, बड़े अच्छे खासे थे। आखिर पीछा जब ज्यादा लिया तो कभी इस रास्ते पे कभी उस रास्ते पे। आखिर चोरों ने जान बचाकर मस्जिद का दरवाजा जब खुला हुआ देखा तो जल्दी से मस्जिद के दरवाजे से देखा तो मस्जिद में घुस गए और जल्दी से डाकुओं का जो सरदार था वो आगे खड़ा हुआ और अल्लाहु अकबर कहा और जल्दी से नियत बांध ली। और जब नियत बांधी तो दो दूसरे डाकुओं के सरदार के चेले थे, उन तमाम ने भी अल्लाहु अकबर कहा और नियत बांध के खड़े हो गए। गांव के लोग पीछा करते करते जब आए तो देखा कि मस्जिद में जमात हो रही है। कहा चोर यहाँ नहीं है, चोरों का यहाँ क्या काम है, जल्दी से कहा और वापस चले गए। और मेरे प्यारे इधर डाकू जो है नकल कर रहे थे, नमाज नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ नमाज की नकल कर रहे थे। जब लोग चले गए तो मेरे प्यारे ये सब लोग बैठ गए। डाकुओं का सरदार खड़ा हो गया, कहा ऐ मेरी जमात के लोगों, आज देखा तुमने, हमने अभी नमाज नहीं पढ़ी है, सिर्फ नमाज की नकल की है। मेरे प्यारे आज पता नहीं हमारी कितनी जिल्लत होती, आज न जाने कितनी रुसवाई होती, आज न जाने कितनी पिटाई होती। ये डाकुओं का सरदार कहता है आज सिर्फ नमाज की नकल की थी तो नमाज की नकल ने हमारी जिल्लत से बचा लिया है, नमाज की नकल ने हमें रुसवाई से बचा लिया है, नमाज की नकल ने हमें पिटाई से बचा लिया है। ऐ मेरी जमात के डाकुओं, ऐ मेरी जमात के चोरों, आज तक हमने बड़ा जुल्म सितम किया है। न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया, न जाने कितनी दुकानों को लूट लिया, न जाने कितने घरों को हमने माल लूट लिया है। आज तक चोरी करते रहे, आज तक डाका डालते रहे, आज तक जुल्म सितम करते रहे। ऐ मेरी जमात के लोगों, मैं आज से तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैं आज से किसी के ऊपर जुल्म सितम नहीं करूंगा, आज से कोई डाका नहीं डालूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। साथ के लोगों ने कहा वजह क्या हुई है? कहा सिर्फ नमाज की नकल की थी, नमाज नहीं पढ़ी थी तो जिल्लत और रुसवाई से बच गए, पिटाई से बच गए, इतनी बड़ी रुसवाई से बच गए। मैं आज तुम्हें गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई चोरी ना करूं। बहुत अच्छा पैगाम मेरे प्यारे इतना कहा था। फिर उसके बाद डाकुओं की जमात कहने लगी ऐ सरदार, जुल्म सितम तुम्हारे साथ किए, जो घरों को तुम्हारे साथ उजाड़ा, दुकानों मकान को तुम्हारे साथ उजाड़ा, न जाने कितनी चोरियां की, न जाने कितने डकैती डाली, तुम्हारे साथ हमने ये तमाम काम करते रहे। ऐ सरदार, आज नेक काम की बारी आई है, आज अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की बारी आई है, आज अपने गुनाहों पर पश्चिमा
होने की बारी आई है। आज आखिरत की याद आई है, आज कयामत की याद आई है, आज कब्र की याद आई है, आज कब्र की तारीकी की याद आई है, आज कब्र की अंधेरी की याद आई है, आज कब्र की दहशत की बात आई है, आज कब्र के सांप बिच्छुओं की याद आई है। तो ऐ सरदार, जब बुरे कामों में तुम्हारे साथ थे, जब जुल्म सितम में तुम्हारे साथ थे, जब घर उजाड़ने में तुम्हारे साथ थे, जब दुकानों मकान उजाड़ने में तुम्हारे साथ थे, तो आज तौबा की बारी आई है तो भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तमाम डाकुओं की जमात मस्जिद में खड़ी होती है और अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। ऐ जमीन और आसमान के मालिक, तेरे हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तू जमीन का मालिक है, तू आसमान का मालिक है, तू कादिर मुतलक है, तू शराबियों को माफ करने वाला है, तू जुआरियों को माफ करने वाला है, तू मेरे प्यारे नशेखोरों को माफ करने वाला है, माँ बाप के नाफरमान को माफ करने वाला है। तूने बड़े बड़े नाफरमानों को माफ किया है। ऐ परवरदिगार, यहाँ तक आना हमारा काम था और माफ करना तेरा काम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। नमाज की नकल की तो अल्लाह ताला ने इज्जत की हिफाजत फरमा दी। जी बेशक। आज बेशुमार गांव में, शहर में, रहने दीजिए, चल गया कोई बात नहीं, अब माहौल मत बिगाड़िए, बैठ के सुन लीजिए बात को, बस डाल दीजिए, कोई बात नहीं, डल जाएंगे। तवज्जो कीजिए, एक बार कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज एक बात और चल रही है भाई, शोर मत मचाओ, मेरी तरफ को देखो सब लोग जी, तवज्जो करना मेरी तरफ बात पे। आज एक बात क्या चल रही है गांव के अंदर, लड़की लड़कों के झूठे प्यार, बड़े बड़े अच्छे लोगों की इज्जत दाव पे लगा दी है। तवज्जो करना, मेरी बहनें और माएं भी सुने, नौजवान लड़के भी सुने और नौजवान लड़के जितने बैठे हो सब सुने। झूठे प्यार, ये प्यार की दास्तान आई कहां से? हमने गाने सुनने शुरू किए तो गाने में एक गाने वाला कहता है कि तेरे बगैर नहीं रहा जाएगा, दूसरी गाने वाली गायिका कहती है कि तेरे बगैर भी नहीं रहा जाएगा। इस तरीके की बातें हम सुन रहे हैं। घरों में लड़कियां और औरतें क्या देख रही हैं? झूठी फिल्में और झूठी सीरियल देख रहे हैं। इन कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तवज्जो चाहूंगा, ये मेरे प्यारे आज झूठी मनगढ़ंत कहानी है जो तुम सीरियलों के अंदर देख रहे हो, फिल्मी ड्रामों के अंदर देख रहे हो। इन फिल्मों का ताल्लुक हमारी जिंदगी से बिल्कुल भी नहीं है। अरे इन एक्टरों को देखो जो फिल्में एक्टिंग करते हैं, जो एक हीरो हीरोइन के मारे जान देता है, एक हीरोइन एक हीरो के मारे जान देती है। ये महज एक्टिंग करते हैं, सिर्फ एक्टिंग करते हैं और अपनी एक्टिंग का पैसा लेते हैं। ऐसे लगता है अरे कितना बुरा हो रहा है। कितने नौजवानों को देखो तो हीरो के पलट तड़पने से ये खुद भी तड़पने लगते हैं। कितनी बहनें और माएँ होती हैं कि हीरोइन की तड़पने की वजह से इनके खुद के आंसू निकलने लगते हैं। अरे कभी खुदा को याद करके रोए हो, कभी अपने गुनाहों को याद करके रोए हो, कभी अपनी खताओं को याद करके रोए हो, कभी याद करा है, कभी मौत को याद किया है, कभी कब्र को याद किया है, कभी हश्र को याद किया है कि मेरा बनेगा क्या, मेरा होगा क्या? ऐ मेरी फिल्में देखने वालों, एक गाने सुनने वालों, इन झूठी कहानियों पर एतबार करने वालों, इन झूठी मनगढ़ंत कहानियों पर भरोसा करने वालों, अपने खानदान की इज्जत को दाव पे लगा देते हो, अपने माँ बाप की इज्जत को दाव पे लगा देते हो। अगर वाकई तुम मुसलमान हो, अगर हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हो, तो हमने किसी हीरो का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने किसी हीरो का दामन नहीं पकड़ा है, हमने किसी राजा और महाराजा का दामन नहीं पकड़ा है, बल्कि हमने तो अब्दुल्ला के प्यारे का दामन पकड़ा है, आमना के दुलारे का दामन पकड़ा है, अल्लाह के हबीब का दामन पकड़ा है। तो जिसका दामन पकड़ा है उसी का तरीका इख्तियार करो, उसी की जिंदगी को अपनाओ। इंशाअल्लाह अगर मेरे आका की जिंदगी को अपनाओगे तो मेरे आका की नजरे करम हो जाएगी, और जब मेरे आका की नजरे करम हो जाएगी तो हाल ये होगा जो इल्म हिकमत के ताजदार बयान करते हैं, इल्म हिकमत के शहरियार बयान करते हैं, मुहद्दिस आल बरेलवी बयान करते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, और आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं जब आ गई है जोशे रहमत पे
उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं और पकड़ कर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं बरेली का इमाम, सुन्नियों का रहनुमा किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहता है। अगर आज बरेली का दामन पकड़ा है, आला हजरत की मोहब्बत दिल में सजाई है, आज खानकाहों में बैठे हुए लोगों की भी दाल में काला नजर आता है, पीर बने लोगों की भी दाल में काला नजर आता है। बहुत से मौलवी ऐसे हैं जो कि मुसलमान तो कहते हैं और अपने आप को बड़ा नमाजी और परहेजगार बताते हैं, बड़ा इन वाला बताते हैं, लेकिन अगर आला हजरत की मोहब्बत दिल में नहीं है, इस जमाने में अगर आला हजरत का नाम लेने वाला नहीं है तो पक्का सुन्नी नहीं है। कुछ भी हो सकता है लेकिन वो सुन्नी नहीं होता है। इसलिए आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हमारे ईमान की हिफाजत की है। आला हजरत ने हमें उल्फते रसूल दी है, आला हजरत ने इश्क़े रसूल दिया है, आला हजरत ने मोहब्बत रसूल दी है, आला हजरत ने हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाया है। और यहीं तक नहीं, जब आला हजरत ने हमारे दिलों में इश्क़े रसूल की चाशनी भड़काई है, इश्क़े रसूल का चिराग जलाया है, तो किसी आशिक ने पुकार कर कहा है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और जब इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार ने, मेरे प्यारे सुन्नियों के रहनुमा ने हमारे अकीदे की हिफाजत की, हमारे ईमान की हिफाजत की और 1000 से जायद किताबें हमें दी। और मेरे प्यारे 1000 से जायद किताबें देने वाला इमाम कोई और नहीं है। बरेली में बैठकर हमारे अकीदे की हिफाजत करते चले गए। कभी हमें कंजुल ईमान दिया, तो कभी फतावा रज़विया दी, तो कभी दौलतुल मक्किया दी और बेहतरीन बेहतरीन किताबें दी, जिसकी वजह से हमारे अकीदे की हिफाजत होती चली गई। किसी आशिक ने पुकार कर कहा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समता गए हो बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब अगर इस महफिल में कोई ऐसा नौजवान बैठा हो जिसका झूठा प्यार चल रहा हो, कोई हमारी बहन ऐसी हो कि जिसका झूठा प्यार चल रहा हो, अरे सुनो, हंस क्या रहा है, तवज्जो कर बात पे, हंसने की बात नहीं है, हैं? सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, खानदान बर्बाद हो गए इस बातों में जी, पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लग जाती है। और तुम्हें आया कहां से जोश? फिल्मों से, झूठे सीरियलों से, झूठे सीरियलों से। एक नौजवान कुछ दिन पहले हमारे पास आकर, हजरत एक मुसलमानी सीरियल देखो आप, चला जाए इतने जूते मारूंगा कि तेरी अकल ठिकाने से हो जाए। अबे अल्लाह के फजल से हमें किताबें पढ़नी आती है जी, हम अपने नबी की सीरत पढ़ेंगे, सीरियल से हम दीन सीखेंगे। सुभान अल्लाह, हम सीरियल से नहीं सीखेंगे, हम तो उलमा से, अपने उलमा से, औलिया से और सहाबा से, अपने आका की जिंदगी से दीन सीखेंगे हम। बेशक सुभान अल्लाह, अपने आका की जिंदगी से हम दीन